हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा वो आप लोगों का स्टैटिक जीके पे होगा, जो कि स्टैट के बारे में होगा, जो आपका स्टेट है उसके बारे में होगा। जितने भी मैंने बिहार के बारे में पूरा कम्प्लीटली स्टैटिक डाल दिया है। अगर नहीं देखिए तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। जो आपके बीपीएससी और बिहार एसआई में जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड मैंने करंट भी और स्टैटिक जो है वो मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाएंगे टेलीग्राम पे जाएंगे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे @sciencebased डालेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आज जो होगा आप लोगों का किसके बारे में होगा बताइए, कौन से स्टेट के बारे में है। यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है किस स्टेट के बारे में है, तो मैंने बिहार के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिटेल मैंने कर दिया है। तो अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा राजस्थान के बारे में। राजस्थान का स्टैटिक जीके क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें कितने यूनेस्को साइट आए हुए हैं, या यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जीआई टैग के बारे में। जो कल आप लोगों को जो वीडियो मिला था पूरा जीआई टैग के बारे में, कि 2020 में 21 में जितने भी जीआई टैग मिला उस पर वीडियो अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बतला देती हूँ, यहीं पे ब्रीफ कर देती हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में अच्छा लगेगा समझने में। देखिए राजस्थान का जो कैपिटल हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, ये आप लोगों को मालूम है कि जयपुर हो जाएगा। जयपुर को याद रखेंगे कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और जयपुर हमारे यूनेस्को साइट में इसको ऐड किया गया था 2019 में। यूनेस्को साइट जो हो गया टोटल हमारे इंडिया में कितना हो गया, अब 40 हो गया। पहले कितना था, 38 था। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, मैंने सबको बहुत बार रिपीट करा दिया है। उसके बाद याद रखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी, तो ये याद रखेंगे 26 जनवरी को की गई थी। कब, 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। लेकिन ये स्टेटहुड में कब आया था, ये मार्च में आया था। और ये इसको जो प्रॉपर स्टेट बनाया गया था ये याद रखेंगे 1956 ईस्वी में ही बनाया गया था। ये रिकॉग्नाइज्ड की गई थी, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट याद रखेंगे कि ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ करता है, तो देखिए ये किस किस के साथ कर रहा है। ये गुजरात के साथ कर रहा है, और उसके बाद ये किसके साथ कर रहा है, यूपी के साथ कर रहा है, ये हरियाणा के साथ कर रहा है, और ये किस किस के साथ कर रहा है, यूपी के साथ कर रहा है, एमपी के साथ कर रहा है, गुजरात के। तो ये मेनली 5 स्टेट के साथ क्या कर रहा है, ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को ये एरिया वाइज कितने नंबर पे है, तो ये याद रखेंगे कि पूरे एरिया वाइज नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, सॉरी राजस्थान हो जाएगा। नंबर 2 पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को कि एरिया वाइज ये नंबर 1 पे आता है। एरिया वाइज किस पे आता है, ये नंबर 1 पे आता है, जो कि एरिया वाइज है, सबसे ज़्यादा एरिया इसी का। इसको याद रखना है। पूछा जाएगा कि फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन हो जाएंगे, तो ये याद रखेंगे कि हीरा लाल जो शास्त्री थे वो रह चुके हैं। उसके बाद याद रखेंगे अभी जो है वो अशोक गहलोत। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि अशोक गहलोत जी अभी हैं। फर्स्ट गवर्नर अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये याद रखेंगे प्रेममुख जी रह चुके हैं, प्रेममुख सिवाई जी रह चुके हैं। इनको मनीष भी कहा जाता है, शाह मनीष भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर इस स्टेट में क्या क्या है। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये स्टेट जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 की हुई थी, और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 1 नवंबर 1956 में की गई थी। इसकी कैपिटल क्या होगी, जयपुर हो जाएगी। जयपुर को 2019 में यूनेस्को साइट में इसको ऐड किया गया। इसको याद रखना है आपको। जयपुर क्या है, एक पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कहा जाता है थार। मीन्स कि यहाँ पे जो जयपुर जो होता है या राजस्थान जो होता है इसको किस लिए मेनली जाना जाता है, ये थार डिज़र्ट के लिए। जो हमारे इंडिया का सबसे हॉटेस्ट डिज़र्ट है या हॉटेस्ट जगह है वो कौन सा है, वो थार डिज़र्ट है, थार मरुस्थल है। इसको याद रखना है। और इसको एक नाम और भी कहा गया है, द ग्रेट इंडियन कहा गया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नर के बारे में कि पहले गवर्नर कौन है, तो मैं अभी बता चुका हूँ कि राज प्रमुख सेवाई जी हैं, और अभी उनको मनीष भी नाम कहा जाता है। अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन हो जाता है, श्री कलराज मिश्रा जी हो जाएंगे, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में। जो पहले चीफ मिनिस्टर कौन है मैंने बता दिया है कि ये हीरा लाल शास्त्री जी रह चुके हैं। अभी कौन हो जाएंगे, तो अभी अशोक गहलोत जी। ये सारे क्वेश्चन सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये याद रखेंगे जो कि इंद्रजीत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में। ये क्या होता है? यूनिक कमर्शियल होता है। और ये याद रखना है कि यहाँ पे टोटल सीट कितने होते हैं लेजिस्लेटिव में, तो ये 200 सीट होते हैं टोटल। यहाँ याद रखना है। आपको राज्यसभा में पूछा जाए तो 10 हो जाएगा, लोकसभा में पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, रेशियो के थ्रू भी याद रखना है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए लोकसभा कहाँ है, सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं आपको, लोकसभा हो गया, राज्यसभा को, वो सारा का सारा यूपी में चला जाएगा। इसका एरिया देखिए कितना है, इतना सारा किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपका 10.40% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री का जो हमारे इंडिया का है इतना परसेंटेज इसके पास है। फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कितना है, तो ये याद रखिएगा कि 9.57 है, जो कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। यहाँ पे है आपका कि जो आप राजस्थान है वो जो इंडिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ करता है वो याद रखेंगे, और जो आपका बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ करता है बिहार में, इंडिया के अंदर, वो याद रखना है। यहाँ पे सेंसस के हिसाब से देखना है कि क्या होता है, मेल का सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा 1928 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2011 का डाटा है, ये 2001 का है, इसको याद रखेंगे। फीमेल, अगर मेल और फीमेल का पूछा जाएगा तो ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे इस तरह के ज़्यादा सेक्स रेशियो पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। चाइल्ड रेशियो भी पूछा जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, राज्य भाषा होता है, तो उसको याद रखना है। मरवाड़ी हो जाएगा, मेवाड़ी हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा और मालावी हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि मरवाड़ी, मेवाड़ी और जयपुरी और मालवी जो कि वहाँ का क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह है, तो यहाँ पे एनिमल याद रखिएगा, कैमल हो जाएगा, ब्लैक बग हो जाएगा, यहाँ पे बर्ड इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, फ्लावर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, रोहिदा हो जाएगा। और ट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खजेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिफरेंट डांस फॉर्म, यहाँ पे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डांस होता है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा होता है। घूमर होता है, गैर होता है, चैड़ी होता है, कोची होता है, घोड़ी होता है, कथपुड़ी होता है, भवाई होता है, ड्रूम होता है, डांस, ये सारे डांस के नाम है। तेहरा डांस होता है, ताली होता है, मंद होता है, ये सारे के सारे यहाँ के कौन सा डांस है, इम्पॉर्टेंट डांस है। और जो भी फेमस है वो सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सा है आपका, किसमें, राजस्थान के अंदर। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो यूनेस्को के अंदर, अभी मैं थोड़ा सा यूनेस्को की बात कर लेती हूँ कि यूनेस्को के अंदर इंडिया का टोटल कितने साइट है। पहले 38 साइट था, अब 40 हो गया। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया के जो साइट है टोटल वो 40 साइट हो जाएगा। रामसर साइट में कन्फ्यूज़ नहीं होना, रामसर साइट 46 हो गया है और ये यूनेस्को आपका 40 हो गया। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो ये याद रखना है। पहला है आपका यूनेस्को साइट कौन सा है, जंतर मंतर है, तो इसको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, जंतर मंतर है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मीन्स कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो हो जाएगा। उसके बाद चित्तौड़ किला हो जाएगा, चित्तौड़ किला हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ हो जाएंगे। फिर आपका रणथंभौर हो जाएगा, फोर्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, गागरोन किला हो जाएगा। फिर आपका अंबर किला हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर किला हो जाएगा। तो ये सब यूनेस्को का हेरिटेज साइट है और ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि नेशनल पार्क जो होते हैं, पहला हो जाएगा आपका रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि सवाई माधोपुर में हो जाएंगे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो केवलादेव हो जाएगा, जो केलोदियो नेशनल पार्क हो, केलोदियो घाना नेशनल पार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ये भरतपुर के अंदर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ हो जाएगा, ये जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है देहरल नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ये कोटा के अंदर है। तो कितने नेशनल पार्क हो जाएगा, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है। नेशनल पार्क है ये, सेंचुरी अलग होता है, पार्क अलग होता है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे ये 3 है। तो ये याद रखेंगे कि केलोदियो घाना नेशनल पार्क को ही सेंचुरी बना दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो कि थाल जो है, थाल छप्पड़ अभ्यारण्य जो है वो भी याद रखेंगे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
इसमें टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या जो यहाँ पे दी हुई है तो सबको याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये याद रखिए, बंद भारत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है शॉर्टकट में। बैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, विंसॉर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, फिर डार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, जम्वा हो जाएगा, फिर जवाहर हो जाएगा, कैलादियो हो जाएगा, फिर कुंभलगढ़ हो जाएगा और ये माउंट अबू हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ये PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो नेशनल फॉर्म के रूप में है, तो इसको याद रखना है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब तक आप लोग देखते रहिए इसको। इसका पार्ट 2 जो आएगा राजस्थान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी बहुत सारे इसमें बाकी है कि इसमें करंट अफेयर भी बाकी है अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, देखिए आप लोगों का जो स्टार्टिंग चल रहा है वो राजस्थान का चल रहा है और मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ, मीन्स कि इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये पार्ट 1 आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको आप देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको बिहार का भी पूरा स्टैटिक अपलोड किया गया है। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नया कि ये क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं बतला दूं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ अपलोड कर दिया है कि यहाँ के जो पहले CM होते हैं वो कौन होते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो @science-with-shina पे जाएंगे, मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका फॉर्मेशन कब की गई थी, ये कितने नंबर का है, कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर मैं यहाँ पर बताई थी। ये सारा आपको PDF में मिल जाएगा। फिर मैं बताया था कि यहाँ पे इसको ज़्यादा फेमस क्यों है, थर्ड डेजर्ट के बारे में, फर्स्ट गवर्नर कौन होते हैं, लास्ट गवर्नर कौन, अभी कौन है, लास्ट नहीं मतलब जो अभी प्रेजेंट में वो कौन है। फिर मैंने CM के बारे में बताया कि फर्स्ट CM कौन है, अभी प्रेजेंट में कौन है। फिर चीफ जस्टिस के बारे में जो कि हाई कोर्ट के लेजिस्लेटिव, ये सब मैं सब कुछ आपको लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं देखे वीडियो तो जा कर के देख लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि मैंने यहाँ तक इससे पहले तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपको, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, सांबड़ हो जाएगा, सवाई मान सिंह हो जाएगा और ये शेरगढ़ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि ये सारे चीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवर की बात की जा रही है कि यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है या बहती है। तो क्या हो जाएगा आपका, चंबल रिवर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, बनास हो जाएगा और लूनी रिवर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट सारे के सारे रिवर है। तो इसको याद रखना है। कितने रिवर यहाँ फ्लो कर रहे हैं, 4 रिवर कर रहे हैं। कौन कौन सा, चंबल हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, बनास हो जाएगा और लूनी हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो फ़्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये आपका राजस्थान का पूरा दिया हुआ एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा रिवर किस तरीके से फ़्लो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बतला दी हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन कौन सा डैम पाए जाते हैं, कौन कौन सा बांध पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। कोटा बैराज जो होता है, जो कोटा बैराज हो जाएगा, कहाँ कौन से रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ, तो ये याद रखिएगा चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। रण प्रताप सागर डैम बना हुआ है, ये भी चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। बिसलपुर डैम नियर किसका है, ये बनस रिवर के किनारे है और क्या हो जाएगा, देवली इंदौर डिस्ट्रिक्ट, धौली टैंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट 3 डैम है। बहुत सारे लेक्स भी पाए जाते हैं, लेक भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे झरना झील वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने मेंशन कर रखा है। क्या हो जाएगा, अन्ना सागर लेक हो जाएगा, जो कि किस जगह पे है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होता है। पुष्कर लेक हो जाएगा, जो कि आपका ये यूनेस्को साइड में भी आता, सॉरी रामसर साइड में भी आता है, इसको याद रखेंगे। पुष्कर इन अजमेर में आ जाता है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। देवर लेक हो जाएगा, जो कि कहाँ, उदयपुर में हो जाएगा। सांबर सॉल्ट लेक हो जाएगा, ये कहाँ है आपका, ये सांबर लेक सांबर जिला में, मतलब कि वहाँ पे पाया जाता है। ये कौन से सबसे इंडिया का सॉल्ट, सांबर लेक के बारे में याद रखिएगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट जो सॉल्ट इनलैंड सॉल्ट, जो लैंड के ऊपर क्या लैंड के अंदर में जो होता है वो सॉल्टी है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्टी लेक है ये, मीन्स खारा पानी वाला है। फतेह सीकरी जो फतेह सागर लेक हो जाएगा, ये भी उदयपुर के अंदर है। नेक लेक हो जाएगा, माउंट अबू इन अरावली, ये याद रखेंगे कि अरावली भी कहाँ है, ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा। और ये मेन सागर लेक जयपुर, इसको भी आपको कहाँ मिलेगा, जयपुर में मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है बहुत सारे थर्मल पावर पाए जाते हैं जो कि तापविद्युत यंत्र वगैरह होते हैं, तो ये याद रखेंगे। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पाया जाता है जो कि कहाँ है, सूरतगढ़ में है। उसके छाबरा थर्मल पावर प्लांट पाया जाता है, ये कहाँ है, बैरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हाइड्रो पावर भी पाया जाता है, तो ये याद रखिए। जवाहर सागर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो बनाया गया ये कहाँ है आपका, तो ये कोटा के अंदर हो जाएगा। माही बजाज सागर हाइड्रो पावर कहाँ हो जाएगा, ये आपके बंसवाड़ा में हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। जो भी राजस्थान का जो फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं या राजस्थान स्टेट से हैं, तो उनको ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान तो अदर भी स्टेट के भी पूछे जाते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था वेस्ट बंगाल का फ्लावर कौन सा होता है, जो स्टेट फ्लावर है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट है वो कौन कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। ये तो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसमें नाम पहले से ही लगा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसको याद रखेंगे। डिब्रू भाई ये अंबानी सोलर प्लांट है, नाम भी बहुत ही अच्छा है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये सब क्या है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी कहाँ हो जाएगा, जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये रत्नभौर में पाया जाता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो आपका एयरपोर्ट वगैरह है, तो जयपुर एयरपोर्ट जिसके अंदर नाम लगा होता है वो या तो उससे पूछा जा सकता है कि किस जगह पे, तो यहाँ पे जयपुर लगा हुआ है, तो ये उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जयपुर लगा हुआ है, तो ये जयपुर में ही है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है वो फंसाकर क्वेश्चन देता है। ये याद रखिए। जैसलमेर एयरपोर्ट कहाँ है, ये भी जैसलमेर के अंदर। जोधपुर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। महाराणा कहाँ है, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको याद रखना है आपको। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये उदयपुर के अंदर है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये उदयपुर में है, जो कि राजस्थान के अंदर है। बहुत सारे स्टेडियम है, तो ये स्टेडियम से भी याद रखेंगे कौन कौन सा स्टेडियम है। सवाई मानसिंह स्टेडियम बनाया गया है जो कि क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में है। उसके बाद याद रखेंगे बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जो भी ये भी क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर। दोनों स्टेडियम से याद रखेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा ट्राइब्स पाए जाते हैं ये पूछे जाए तो ये याद रखिएगा। मानस ट्राइब होते हैं, भील होते हैं, सहरिया सा हो जाते हैं, और गोडिया लोहार्स हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि गादिया लोहार्स इसका हिंदी में बोलते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद है निक नेम ऑफ सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार ये सब क्वेश्चन किया गया, तो इसको याद रखना है कि पिंक सिटी के नाम से किसको कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि पिंक सिटी के नाम से किसको कहते हैं। पिंक सिटी आपको जयपुर को कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे गोल्डन वगैरह की जो प्रोडक्शन वगैरह होती है अच्छी खासी होती है, तो इसलिए इसको गोल्डन कहा जाता है। उदयपुर इसको वाइट सिटी कहा जाता है, और सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लेक पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है। उसके बाद याद रखेंगे जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है, क्योंकि सनसाइड टाइप का जो पिक्चर वगैरह ली जाती है, जो ऐसा लगता है कि सामने में ही सन है। तो ये सब निक नेम भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल याद रखना है कि कौन कौन सा यहाँ पे फेस्टिवल पाया जाता है। हाथी फेस्टिवल हो जाता है जो कि हाथी महोत्सव होता है। मेवाड़ फेस्टिवल होता है जो कि उदयपुर में मनाया जाता है। केमल फेस्टिवल हो गया, मारवाड़ फेस्टिवल हो गया, पुष्कर फेस्टिवल हो गया, नागौर फेस्टिवल हो गया, डेजर्ट फेस्टिवल हो गया, और गंगोर फेस्टिवल हो गया, और तीज फेस्टिवल हो गया। तो इसको याद रखना है कि यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जो कि क्या है 2020 से लेकर के 2021 का जितना भी जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में पूछा गया वो सभी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको जीआई टैग मिल जाएगा। यहाँ पे जो राजस्थान का है वो उसको याद रखना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, कोटा डोरिया हो जाएगा, इसको जीआई टैग मिला हुआ। उसके बाद कठपुतली को मिला हुआ, ब्लू पोटी को मिला हुआ, मिट्टी का बर्तन जो होता है नीली मिट्टी का बर्तन उसको मिला हुआ है। मोलेला क्ले वॉर्क को मिला हुआ, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे। हैंड ब्लॉक पेंटिंग हो जाएगा जो कि हैंड वगैरह से फुलकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुलकारी पेंटिंग, जो फुलकारी को मिला हुआ जीआई टैग मिला। बीकानेर भुजिया, जो भुजिया आप लोग खाते बीकानेर वाला, उसको भी यहीं पे जीआई टैग मिला, तो उसको याद रखेंगे। बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग, इसको भी याद रखेंगे। थवा हो गया, और मकराना मार्बल हो गया। आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि जो जीआई टैग मैंने कल या परसों वाले वीडियो में डाला हुआ था या बताई हूँ, तो उसमें नया कौन सा इसको बताएंगे आप लोग मुझे।
राजस्थान ने एक रसोई योजना बनाया था अर्बन एरिया के लिए और उसमें मतलब कि सेट किया था। तो रसोई योजना कहाँ सेटअप किया गया, तो राजस्थान में, इसको याद रखेंगे। 30 इंडियन सिटी के लिए क्या किया गया था, विल फेस वाटर स्कीम बनाया गया था, जो कि कहा गया कि वहाँ पे हर घर वाटर मिलेगा 2050 तक, इसको टैप वाटर के लिए दिया जाएगा, ये रिपोर्ट में दिया गया था, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था NTPC के साथ और SECI के साथ, कहा था उन्होंने 8000 मेगावाट जो होता है रिन्यूएबल पार्क एनर्जी जो बनेगा उसको बनाया जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग, ये यहाँ पे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड राइट द वीक द ऑब्जर्वेशन इन राजस्थान फॉर्म, उससे 14 से लेकर के 20 तक इसको एक वत्सल्य योजना मनाया गया था, जो कि एक योजना के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पे साप्ताहिक वगैरह की जाती है और पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड इसको किया जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, आप जो मिलेगा आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान के बेसिस पे, ये आप लोगों को कल से मिलना स्टार्ट होगा। जब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल इसका वीडियो आप लोगों को जो इसके ऊपर बेसिस जो क्वेश्चन है वो आपको कल मिलेगा। एवरीवन, अभी जो हम लोग का स्टैटिक चल रहा है वो राजस्थान के बारे में चल रहा है। हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे। मैं थोड़ा सा एक बैक कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा, और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो ये क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पर जाएँगे @sciencebit साइना सर्च मारेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन करके PDF ले लीजिए। मैंने बताया था आपको राजस्थान के बारे में कि इसका स्टेट वाइज क्या होते हैं, कौन कौन से बॉर्डर किस किस स्टेट के साथ शेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल किसके साथ शेयर कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैं इसके बाद मैं बताई थी यहाँ पे कि फॉर्मेशन वगैरह कब हुई थी। देन मैंने बताया था आपको यहाँ पे किसको किस नाम से जाना जाता। देन मैंने गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर एंड नाउ द प्रेजेंट गवर्नर, CM, फर्स्ट CM नाउ द प्रेजेंट CM। फिर मैंने चीफ जस्टिस के बारे में, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव जो आपका राज्यसभा लोकसभा के सीट वगैरह हो गई, इन सब के बारे में मैंने बहुत सारा कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पे रेशियो वगैरह, स्टेट फ्लैग हो गया, स्टेट एनिमल हो गया, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो ये सब वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। स्टेडियम वगैरह जो जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है, कौन कौन से यहाँ पर जाति पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल सब मैंने ये सारा मैंने आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट नए भी जो यहाँ पे था वो उसके बारे में मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि रिवीजन करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट रिवीजन का कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है समझना। मीन्स समझ तो जाते हैं, लेकिन अगर बिना रिवीजन किए उसको छोड़ देते हैं तो फिर वैसा ही थिंकिंग हो जाता है जिस तरीके से पहली बार हम लोग सुनते हैं। तो राजस्थान क्या होता है, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया में किस एरिया वाइज है, सबसे बड़ा है, किस हिसाब से एरिया वाइज है, पॉपुलेशन से है या किस चीज़ से, या डेंसिटी से, तो इसको याद रखेंगे। मैंने बताया था कि ये एरिया वाइज है जो कि नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केलोदियो नेशनल पार्क फेमस फॉर। केलोदियो नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो किसके लिए फेमस होते थे, ये मैं बताई थी आपको कि स्पेसीज बर्ड्स वगैरह के लिए ये फेमस होते हैं, तो ये इसका याद रखेंगे, बर्ड स्पेसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द हवा महल इन जयपुर। जयपुर जो है, जयपुर के अंदर जो हवा महल बनाया गया वो किसने इसको बनवाया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, सवाई प्रताप सिंह है। इनके नाम पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी मैं बताई थी। इन विच ईयर द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द डिजाइनर अंडर द, मैंने यूनेस्को के साइट पे बहुत सारा बताया था कि इसमें कौन कौन सा साइट आता है, टोटल साइट याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद आता है कि आपका जो जयपुर है इसको 2019 में अभी हाल फिलहाल में इसको ऐड किया गया, इसलिए ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2013 में हो जाएगा। और नया कौन सा है, तो जयपुर को ऐड किया गया, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है मेहरानगढ़ जो किला है उसको कहाँ पे, किस जगह स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये याद रखेंगे कि ये जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर के बारे में मैंने निक नेम सब वगैरह भी बताई थी। वर्ल्ड फेमस पुष्कर लेक कहाँ है, जो कि आपका इंडिया के इनलैंड सॉल्टी है, जो कि पूरा का बहुत ज़्यादा ही खारा पानी वाला है, इनलैंड खारा पानी वाला, तो इसको याद रखेंगे कहाँ है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बाय द एरिया वाइज। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि एरिया वाइज है, जिस तरीके से राजस्थान खुद एक लार्जेस्ट है, तो ये याद रखेंगे, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन वाज द फॉट बिटवीन पृथ्वीराज एंड चौहान कहाँ। ये पूछा जा रहा है कि जो बैटल जो हुआ था तराइन का, जो फॉट हुआ था, लड़ाई हुआ था, ये कब हुआ था दोनों के बीच में, तो ये याद रखेंगे 1192 में हुआ था। टोटल नंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन राजस्थान, मैंने पार्लियामेंट में बताया था कि कितना होता है राजस्थान के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, तो 10 और 15 का रेशियो में बताई थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन वाज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ द विच सिटी। राजस्थान ने अपना जो एटॉमिक पावर स्टेशन को इस्टेब्लिश किया था किस सिटी, किस कंट्री के हेल्प से किया था, तो मैंने बहुत सारे वहाँ पे 3-4 एटॉमिक पावर बताई थी, तो कनाडा के हेल्प से उन्होंने किया था। विच इंडस्ट्रियल जोन इन राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन एज द जापनीज़ जोन। ऐसा कौन सा जोन है राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल जिसको जापनीज़ जोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, निमराना जोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आर सोल्ड अंडर द नेम ऑफ। पूछा जा रहा है कि राजस्थान जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको सोल्ड करते हैं किस नाम से, तो ये याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, राजस्थली के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। राजस्थान स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झुंझुनू ज़िले में हो जाएगा, जो कि यहाँ की मेरी मैम भी रहा करती थी, जब हम लोग पढ़ाई करते तो यहीं की मेरी मैम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये मेरा फेवरेट भी है ये जगह। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा मैं बताए थे कि आप लोगों को 9 पॉइंट समथिंग जो एरिया वाइज है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उदयपुर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजस्थान हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड इन। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसको याद रखेंगे कि कहाँ पे है, ये जोधपुर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर आर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ द स्टेट। इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो राजस्थान है, और यहाँ पे चिरंजीवी योजना भी चलाया गया, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच पार्लियामेंट्री फोर्स हैज़ लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा। सर्द हवा से याद रखेंगे कि ये किसने चलाया था, तो ये एक बीएसएफ के द्वारा चलाया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। राजस्थान के अंदर सर्द हवा जो एक कैंपेन चलाया, ऑपरेशन चलाया गया था, वो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, वहाँ उदयपुर जो राजस्थान वाले एरिया है, वहाँ पर एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज चलाया गया था, किसके बीच में, तो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज चलाया गया, तो इसको याद रखना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीएसएफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कोनकर क्रॉप ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ द लॉन्च इन 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपेंडिचर इन द राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में किया गया था, गुजरात तक। उसके बाद यहाँ पे जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ द वर्चुअली अनवेल द ड्यू टू द डेडिकेशन ऑफ द मॉन्क आचार्य श्री विजय द वल्लभ, जो उनका जो महाराजा वगैरह जो थे वहाँ का, वो उनके नाम पे क्या इस्टेब्लिश किया था, तो ये याद करें, स्टेटस ऑफ पीस इस्टेब्लिश किया। ये सारा का सारा आपको राजस्थान के बारे में था कि राजस्थान एरिया वाइज कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम, टोटल कितने, लोकसभा राज्यसभा टोटल 25 हो जाएंगे। इसको याद रखना है। यहाँ के पहले सीएम कौन हो जाएंगे, मैंने बता दिया है कि फर्स्ट सीएम कौन हो जाएंगे, हीरालाल हो जाएंगे, अभी कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत हो जाएंगे। तो इन सभी को आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सब वगैरह बनते हैं वो याद रखना। और इसके बारे में जीआई टैग जो अभी हाल फिलहाल मिला, मैंने 2021 का पूरा जीआई टैग अपलोड कर दिया, नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। देखती हूँ कि कौन बच्चा किस स्टेट पे चाहते, मैं उसी पे अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को कोई स्टेट पे चाहिए तो मुझे बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।